अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, वकुनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, फारूक आज़म सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम मूसा अल काज़िम सच्चे हैं, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर सच्चे हैं, अहले बैत सच्चे हैं, सहाबा किराम सच्चे हैं, ताबईन सच्चे हैं, औलिया किराम सच्चे हैं। अल्लाह ने इनके साथ होने का हमको हुक्म दिया। आओ उन्हीं नुफूसे कुदसिया में से एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम शायद ही आपने सुना हो, उनका नाम है सैयद कुतुब शाह नागौरी। क्या नाम है? सैयद कुतुब शाह नागौरी। वैसे तो आपके पूरी दुनिया के अंदर लाखों मुरीद थे, लेकिन आपके उन लाखों मुरीदों में 70 मुरीद ऐसे थे जो हमा वक्त आपके साथ रहते थे, हर वक्त आपके साथ रहते थे। चुनांचे जब आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, तब सैयद कुतुब शाह गौरी ने अपने उन 70 मुरीदों को बुलाया, अपने उन चाहने वालों को बुलाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, मेरा अब विसाल होने वाला है, मेरा इंतकाल होने वाला है, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरा मजार कहां बनाओगे? किसी ने कहा हजरत मैं अपने खेत में बनाऊंगा, किसी ने कहा हजरत मेरी जमीन है मैं उसमें बना लूंगा, किसी ने कहा हजरत मुझको इजाजत दीजिए मैं आपका मजार अपने आंगन में बना लूंगा। आपने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, ऐ मेरे मुरीदों, तुम मेरा मजार, मेरी कब्र, मेरी ज़ियारतगाह तुम वहां बनाना, मेरे जनाजे को उठाना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, मेरे जनाजे को लेकर चलते रहना, जहां मेरा जनाजा रुक जाए वही मेरा मजार। सैयद कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चुनांचे इत्तिफाक की बात, ये कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद आपका विसाल हो जाता है। अल्लाह वाले तो जानते हैं कब मौत आएगी, कब इंतकाल होगा, वो सब कुछ जानते हैं। आपका विसाल हो जाता है। चुनांचे जो आपके मुरीद थे उन्होंने आपके जनाजे को उठाया, लेकिन इस जनाजे को उठाने से पहले अजीब सी तैयारियां हो रही हैं। खाना भी साथ में लिया जा रहा है, पहनने के कपड़े भी साथ में लिए जा रहे हैं, राशन साथ में लिया जा रहा है कि पता नहीं पीर साहब ने कह दिया है कि हमारे जनाजे को उठाकर चलते रहना, चलते रहना। मालूम नहीं पीर साहब हमको कहां तक लेकर जाएंगे, कहां तक चलाएंगे, इसलिए कि ये हमारे पीर हैं, ये हमारे सच्चे और पक्के पीर हैं, ये हमारे कामिल पीर हैं। ये कोई पैर नहीं है जो थक जाएंगे, ये पीर है, पीर का मोड है, पता नहीं कहां तक चलाए। चुनांचे आपके जो मुरीदीन थे आपके जनाजे को उठाते हैं और लेकर चलते हैं, यहां तक के सुबह से शाम तक चलते रहे, शाम से सुबह तक चलते रहे, पूरा दिन चलते रहे, पूरी रात चलते रहे, यहां तक के एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, तीसरा दिन गुजर जाता है, चौथा दिन गुजर जाता है, इसी तरह से पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। जनाजे को साथ में लेकर चल रहे हैं। 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, यहां तक के पूरा महीना गुजर जाता है। अब महीना ही नहीं बल्कि पूरा साल गुजर जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि तकरीबन आपके वो 70 मुरीद 12 साल तक आपके जनाजे को लेकर चलते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना कौसर रब्बानी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10 साल तक आपके वो मुरीद आपके जनाजे को लेकर चलते रहे। कहीं अगर नमाज का टाइम होता, नमाज का वक्त हो जाता, जनाजे को रखते,
नमाज को पढ़ते, खाने का वक्त हो जाता, खाना खाते, कुछ देर आराम करते, लेकिन फिर जनाजे को लेकर चलते रहते। यहाँ तक रिवायतों के अंदर आता है पूरे अफगानिस्तान का चक्कर लगा लिया, मकनपुर शरीफ से लेकर अफगानिस्तान का चक्कर लगा लिया। 10 साल नहीं, 11 साल नहीं, तकरीबन 12 साल तक लगातार आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर चलते रहे। 12 साल तक चलते रहे, यहाँ तक के एक मकाम पर जोहर का वक्त हो जाता है। अब जोहर की नमाज पढ़ने के लिए वहां रुकते हैं। क्या देखते हैं कि वहां एक मंदिर बना हुआ है और उसी मंदिर के पास में एक तालाब है, वहां रुकते हैं, तालाब में वुजू करते हैं और नमाज पढ़ने के इरादे से वहां वुजू करते हैं और खड़े हो जाते हैं। चुनांचे उस मंदिर से, उस मंदिर का पुजारी निकलता है, वो पंडित निकलता है और कहता है कि भाई तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? वो मुसलमान कहते हैं, मुरीदीन कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारे पीर साहब हैं, ये इनका जनाजा है, हम इनके जनाजे को लेकर चल रहे हैं, थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ रुकने के बाद हम नमाज पढ़ेंगे, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। वो पंडित कहता है देखो तुम मुसलमान हो और यहाँ की जो रानी है वो मुसलमानों से सख्त नफरत करती है और उसके आने का टाइम होने वाला है, तुम अपनी जल्दी से नमाज पढ़ो और यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। चुनांचे आपके मुरीदीन नमाज पढ़ते हैं और उस जनाजे के पास आते हैं, जनाजे को उठाना चाहते हैं। सैयद कुतुब शाह गौरी के जनाजे को, जो कि तकरीबन 12 साल तक लगातार लेकर चल रहे थे। आज मैं उन वहाबियों से, अहले हदीसों से, बदमज़हबों से ये पूछना चाहता हूं जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे नबी तो बहुत दूर है, नबी की शान तो बहुत अरफा है, नबी की शान तो बहुत आला है। जो नबी के गुलामों के गुलाम हैं उनका जनाजा 12 साल तक चलता रहता है और आपके मुरीदीन कहते हैं कि आपके जनाजे से जितना टाइम गुजर रहा था उतनी ही ज्यादा खुशबू आ रही थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तुम अपनी मैयत को 3 दिन रोक कर दिखाओ, चौथे दिन उसमें से बदबू आने लगेगी, रख नहीं सकते, सड़ने लगेगी, बदबू आएगी। लेकिन ये कुतुब शाह गौरी ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये उसी रसूल के गुलामों के गुलाम। 12 साल तक लगातार जनाजा आपके मुरीदीन चलते रहे। आपके मुरीदीन फरमाते जितना ज्यादा अरसा हो रहा था उतनी ज्यादा हजरत के जनाजे में तो सुभान अल्लाह। चुनांचे जनाजे को उठाना चाहा, आपके मुरीदों ने जनाजे को उठाना उठा ना सके। 12 साल हो चुके थे, पीर की वसीयत को भूल चुके थे। 12 साल लगातार चलते हुए हो गए, भूल चुके थे कि क्या फरमाया था। 4 आदमियों ने उठाया, 8 ने उठाया, 16 ने उठाया, 40 ने उठाया, ना उठा सके। पंडित ने कहा भाई जल्दी करो, जल्दी उठाओ और यहां से चले जाओ, अगर रानी आ गई तो मुझे भी सूली पर लटका देगी और तुम्हें भी खत्म कर देगी, जल्दी करो और यहां से चले जाओ। आपके मुरीदों ने कहा कि भाई पंडित अब तू ही यहां आ और इन्हें उठाकर दिखा। चुनांचे पंडित ने भी काफी कोशिशें की उठाने की, लेकिन उठा ना सका। इत्तेफाक की बात यह कि अमीर जमात जो उन मुरीदीन में सबका अमीर था, उनको वो हजरत की वसीयत याद आ जाती है। अमीर जमात फरमाते हैं ए अल्लाह वालों, ए कुतुब शाह गौरी के चाहने वालों, अब कोशिशें करनी बेकार है, जनाजे को उठाने की कोशिश ना करो। शायद तुम एक बात भूल चुके हो, हजरत ने फरमाया था जहां जनाजा रुक जाए वही मेरा मजार बना। उठाने की कोशिश है बेकार, हजरत का मजार यही बनेगा। हजरत को ये मंदिर पसंद आ गया है, हजरत को ये जगह पसंद आ गई है, मजार अब यही बनेगा। चुनांचे रानी आ जाती है और रानी इस सारे मंजर को देखती है और पंडित थर थर कांप रहा था, रानी के खौफ की वजह से कांप रहा था। रानी ने पंडित से कहा था कि भला ये कौन है, तो उस पंडित ने कांपते हुए कहा था कि ये मुसलमान है। उस रानी ने कहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मुसलमान यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं, क्या वजह है। उस पंडित ने कहा था
कि इस बाबा की वजह से हो रहा है। ये जो इनका पीर इस चारपाई के अंदर लेटा हुआ है, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। रानी ने पूछा था आखिर क्या वजह है, ये इसको क्यों नहीं उठा रहे हैं। पंडित ने कहा था हमने तो जोर लगा लिए, अब चाहो तो हमको फांसी पर लटका दो, चाहो तो सूली पर लटका दो, अब तुम ही इनको उठाओ। सिपाहियों को बुलाया, 10 सिपाहियों को बुलाया, 40 को बुलाया, 70 को बुलाया, लेकिन उठाना तो दूर, एक पाए को हिला ना सके। आज की ट्रैक्टर अटक जाता, जेसीबी बुलाई जाती है निकालने के लिए। आज की जो सबसे ताकतवर जो मशीन है वो क्या है, जेसीबी है। लेकिन उस वक्त की, उस दौर की जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज थी वो एक हाथी था, जानवर। रानी ने कहा हाथी को लाया जाए। हाथी को लाया जाता है, जनाजे में जंजीर को लपेटा जाता है और वो जंजीर उस हाथी से बांधी जाती है। वो जंजीर आज भी कुलार शरीफ, कर्नाटक शरीफ का एक शहर कुलार शरीफ जो बेंगलोर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, वहां आपका मजार है और वहीं वो जंजीर आज भी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? इसलिए कि रानी ने वो जंजीर उस हाथी के बांधी थी और आपके जनाजे के बांधी थी। लेकिन हजरात मोहतरम, हाथी जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है, उसने आपके जनाजे को खींचने की कोशिश की थी। वो जंजीर टूट जाती है और आपका जनाजे का एक पाया भी नहीं हिल पाया था। रिवायतों के अंदर आता है, वो रानी कहती है कि जब गुलामों के गुलाम इस पीर का ये आलम है, तो मदीने वाले रहमतुल्लाह अलैहि का आलम क्या होगा, उनकी ताकत का आलम क्या होगा, हसनैन के नाना की ताकत का आलम क्या होगा। ए अमीर जमात, अब अधूरा काम ना करो, सिर्फ हजरत का मजार यहाँ न बनाओ, बल्कि हमको भी अपने धर्म में शामिल कर लो और कलमा पढ़ाकर हमको मुशर्रफ इस्लाम कर लो।